हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आए हैं आपके लिए संविदा ऑब्लिक आउटसोर्स से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। न्यूनतम वेतन से संबंधित जो कोर्ट केस चल रहा है हमारा 10,772, उसकी आज वो उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं खुशखबरी आ चुकी हैं। और वो क्या है, हमारा जो केस था वो डिस्पोज हो चुका है। ठीक है, 10,772/2024 जो है, उस केस को माननीय हाई कोर्ट ने उस केस को डिस्पोज कर दिया है या ख़त्म कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए फैसला लिया गया है, क्योंकि हम सभी उसका जो फैसला आना था, माननीय न्यायालय ने जो आदेश को रिजर्व कर दिया है, उससे संबंधित एक पहलू हो चुका है कि उसको केस को डिस्पोज कर दिया है। सिर्फ अब ऑर्डर बाकी रहा है। ऑर्डर वेबसाइट पे तो नहीं डला है, लेकिन 1 या 2 दिन में या 2 या 4 दिन में, जैसा मान लो भले आप, बहुत जल्दी ये जो है आदेश आपको प्राप्त हो जाएगा वेबसाइट पर। ओके फ्रेंड्स, तो और पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेबसाइट पर जो है हमारा केस से संबंधित अपडेट जो दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि जो हमारा केस है उसको 10,772 को उसको हमें 10,772 को क्या कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है। मतलब कि जो है यहाँ पर उनको जो है आज से इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अब संबंध से जो भी आदेश है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 या 4 दिन के अंदर अंदर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्पोज्ड डेट जो है 10/2/2025 में 10 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी, उसी दिन जो है इस केस को क्या कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है। ओके, एक इससे कनेक्टेड एक और जो केस चल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 4 केस लगे हुए थे, जिनमें से लगभग ये 2 केस जो है डिस्पोज हो चुके हैं। अब जो है इसी से कनेक्टेड एक और केस था जो 9401 या 9401/2024, ये वाला केस जो है ये अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ओके, और इसकी सुनवाई की डेट दे दी गई है। वो जो डेट है वो आपकी है लगभग मार्च महीने में। ओके, वो जो है मार्च महीने में है आपकी। ठीक है, तो उससे संबंधित सुनवाई होना ही है। ओके, उसमें फाइनल्स वो भी उसमें भी जो है फाइनल सुनवाई होगी आपकी लगभग 6 मार्च के आसपास की वो डेट है। ओके, तो 6 मार्च को जो है उससे संबंधित सुनवाई आपकी होगी। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर जो है जो सुनवाई 6 मार्च को होना है या 9401 जो है, इससे संबंधित एक ऑर्डर भी आया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 10,772 को सिर्फ केस को डिस्पोज किया है या ख़त्म कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, उससे संबंधित आदेश अभी नहीं आया है कि उसमें उस दिन का जो उस केस पे जो ऑर्डर था, जो माननीय न्यायालय ने रिज़र्व कर दिया था, सुरक्षित कर दिया था, तो वो अभी वेबसाइट पे डला हुआ नहीं है। सिर्फ ये अपडेट आई है कि वेबसाइट पे इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। जो एक ऑर्डर जारी हुआ है 9401 पर, इससे संबंधित जानकारी भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर आपका कोर्ट केस दिया हुआ है 9401, जो 2024 का ऑप्शन है, 2024 का जो केस है, इससे कनेक्टेड केस है। ठीक है, इससे संबंधित एक माननीय हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है। अब वो क्या ऑर्डर है मैं उसको आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये ऑर्डर है सुश्री कीर्ति पटवर्धन एडवोकेट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अजय लोनकर के साथ। ओके, ये वकील साहब हैं, सरकारी वकील पक्षकार जो है श्री भुवन गौतम है। ठीक है, और ये बाकी अलग अलग जो है वकील हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं हम। जो ऑर्डर जारी हुआ है, याचिकाकर्ता और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य दिनांक 19/1/2025 की संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं या नहीं। ओके, मतलब जो इन्होंने दस्तावेज जो एसोसिएशन ने दिए हैं, उससे थोड़ा सा उनको जो डाउट है कि भाई जो 19/1/2025 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, उसके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, तो जिसके तहत अनुसूचित उद्योगों की 3 श्रेणियों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची भाग 1 में शामिल किया गया है। ओके, आप सभी को पता है कि जो है न्यूनतम वेतन की जो कैटेगरी है, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल। ठीक है, ये 4 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है।
ठीक है, उससे संबंधित बात कर रहे हैं ये लोग। वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ रीट पिटीशन नंबर 10/772/2024 से भिन्न है। मतलब इसमें जो भी अपडेट है, जो केस लगा हुआ है, उसमें कुछ स्थितियाँ 10/772 से अलग दी गई हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर न्यायालय ने कहा है कि 10/772 से ये जो केस है थोड़ा सा अलग है। ओके, इसलिए उनकी आवश्यकता है। तो उनका कहना है कि भाई जो भी आपने जानकारी दी है हमको, तो 10/772 के हिसाब से दी है। तो 94(1) में जो भी केस लगा हुआ है या जो भी जिस संबंध में लगा हुआ है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो उनकी आवश्यकता उनको लग रही है कि भाई इससे संबंधित जो भी जानकारी आप हमको दे। आगे बात करते हैं, पक्षकारों के गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर देख लीजिए, आगे न्यायालय ने कहा है कि भाई जो भी 9401 है इस केस की सुनवाई जो है आगे सुनवाई की जाएगी। ठीक है, पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनवाई की अगली तारीख से पहले सभी लंबित अंतरिम आवेदनों पर उत्तर और प्रत्युत्तर यदि कोई हो तो दाखिल कर दे। मतलब जितने भी पक्षकार हैं, ठीक है, उनको अंतिम सुनवाई के लिए कहा गया है कि भाई आपको जो भी आपका उत्तर देना है इस सब केस से संबंधित या जो भी ऑब्जेक्शन है वो आप उत्तर प्रत्युत्तर दे सकते हैं। ओके, और वो कब देना है आपको? अगली सुनवाई से पहले। मामले को प्रस्ताव स्तर पर अंतिम सुनवाई के लिए, मतलब आपकी जो अगली सुनवाई है 9401/2024 केस की, वो कब है? 6/3/2025 को सूचीबद्ध किया जाता है। मतलब 6 मार्च को आपकी ये सुनवाई होना है। ठीक है, तो ये केस भी आपका जो है 6 मार्च को डिस्पोज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं उस डेट को इसकी अंतिम सुनवाई हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम कि क्या 6 मार्च को अपडेट आती है और 10/772 से संबंधित जो केस है उसकी आदेश 1 या 2 दिन में क्या आता है और हमारे पक्ष में रहता है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी मिल पा रही है कि भाई जो है न्यूनतम वेतन वृद्धि से संबंधित ही या माननीय न्यायालय इस सब पक्ष में ही जो है सुनवाई आदेश जारी करेंगे। और वैसे देखो ये एक चीज़ और है, हम इस पर सिर्फ एक आकलन कर सकते हैं, बाकी न्यायालय अपना स्वयं का वो जो है निर्णय लेते हैं। तो हम सभी प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से कि हमारे पक्ष में जो है आदेश आए और हमारा जो है इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय आए और हमें इसका लाभ मिले, क्योंकि काफ़ी लंबी लड़ाई की है हमने, 1 साल हो गया है इस केस को चलते चलते, और अभी तक हम जो बढ़ी हुई वेतन है नहीं पा सके हैं। और ऑब्वियसली बात है कि 10-11 हज़ार में कोई जीवन यापन नहीं होता है, तो कुछ सुधार तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर कैटेगरी में सुधार हो रहा है। सिर्फ मज़दूरों और श्रम मजदूर जो मजदूरी है कर रहे हैं, मतलब एजुकेटेड लोग भी जो मजदूरी कर रहे हैं उनको 10-12 हज़ार मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही हम कह सकें दयनीय स्थिति हो गई है। ठीक है, तो इसमें कोई एक सामान्य जो है व्यक्ति है वो अपना घर व्यापन यह चला नहीं सकता है। ठीक है, तो वेतन वृद्धि ज़रूरी है, सभी को लाभ मिले। ठीक है, और अगर इसका लाभ मिलेगा तो व्यक्ति और उत्साह के साथ अपना कार्य को अच्छे से करने की कोशिश करेगा और अच्छा करेगा। ठीक है, तो माननीय न्यायालय से भी और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा जो है केस जल्द से जल्द इसका हल निकले और हमारे पक्ष में इसका फैसला आए और सबको इसका न्यूनतम वेतन का लाभ मिले। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं 1-2 दिन में क्या अपडेट आती है, और जैसे अपडेट आएगी हम हमारे चैनल के द्वारा आपको ज़रूर बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी ने इतना समय दिया वीडियो देखने के लिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।